तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जिसने सत्ता संभालते ही अपने अंदाज से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिल्मों में दमदार डायलॉग और एक्शन के लिए मशहूर थलापति विजय अब राजनीति में भी उसी स्टाइल में नजर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना तक शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला चेन्नई के पेरंबूर इलाके से जुड़ा हुआ है। यह इलाका लंबे समय से एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसे हर सरकार ने नजरअंदाज किया। गणपति स्ट्रीट और रामकृष्णन स्ट्रीट के बीच सीधा रास्ता बंद पड़ा था। बाहर से देखने पर यह एक छोटी प्रशासनिक समस्या लग सकती है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए यह रोज की बड़ी परेशानी बन चुकी थी। सबसे ज्यादा मुश्किल उन स्कूली बच्चों को होती थी जिन्हें स्कूल जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते थे। सड़कें पानी से भर जाती थीं, बच्चे फिसलकर गिर जाते थे, कई बार देर से स्कूल पहुंचते थे और स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से शिकायत करते करते थक चुके थे। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 30 सालों से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। चुनाव के समय नेता आते, वादे करते और फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाता। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ और थलापति विजय मुख्यमंत्री बने, प्रशासन की रफ्तार अचानक बदलती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने सबसे पहले अपने चुनाव क्षेत्र और आसपास के इलाकों की समस्याओं की रिपोर्ट मंगवाई। अधिकारियों से जमीनी हालात की जानकारी ली गई। इसी दौरान पेरंबूर के बंद रास्ते का मामला उनके सामने आया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके बाद इलाके में प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर पहुंचे, रास्ते में बने अवरोध हटाए गए, कब्जों पर कार्रवाई की गई और आखिरकार वह रास्ता खोल दिया गया जिसका लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। अब वहां करीब 30 फुट चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे इलाके की पूरी तस्वीर बदल गई है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। जहां पहले लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, अब वे सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। इसी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कई लोग विजय की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने लगे। वजह साफ है, योगी सरकार की पहचान तेज फैसलों, प्रशासनिक सख्ती और बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी रही है। अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन और तेज प्रशासनिक फैसले योगी मॉडल की बड़ी पहचान माने जाते हैं। अब जब विजय ने सत्ता संभालते ही इसी तरह की तेज कार्रवाई की, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तमिलनाडु में भी योगी मॉडल की एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया पर विजय समर्थक लगातार पोस्ट शेयर कर रहे हैं और उन्हें एक्शन सीएम कहकर बुला रहे हैं। हालांकि राजनीति में हर फैसले के कई मायने निकाले जाते हैं। विजय के समर्थक इसे जनता के लिए लिया गया बड़ा और जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि जनता को वर्षों से जिस राहत का इंतजार था, वह आखिरकार अब जाकर मिली है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआती राजनीतिक छवि बनाने की कोशिश भी हो सकती है। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ एक कार्रवाई से किसी सरकार का पूरा मॉडल तय नहीं किया जा सकता। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि विजय ने राजनीति में अपनी शुरुआत बेहद आक्रामक और प्रभावशाली अंदाज में की है। उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर काम करती हुई दिखाई देगी। वैसे भी विजय का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं माना जा रहा। करोड़ों फैंस वाले सुपरस्टार से लेकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने तक और फिर चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता हासिल करने तक का सफर काफी चर्चा में रहा है। शुरुआत में कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगा था कि विजय सिर्फ अपने स्टारडम के भरोसे राजनीति में आए हैं, लेकिन चुनाव नतीजों ने सभी को चौंका दिया। जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय लगातार अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पेरंबूर में हुई इस कार्रवाई के बाद
इलाके में विजय के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार यह दावा किया जा रहा है कि थलापति अब सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहे, बल्कि जनता के हीरो बन चुके हैं। लेकिन राजनीति में असली परीक्षा सिर्फ शुरुआती फैसलों से नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय आने वाले दिनों में भी इसी तरह तेज और सख्त फैसले लेते रहेंगे? क्या तमिलनाडु में प्रशासनिक मॉडल पूरी तरह बदलने वाला है, या फिर यह सिर्फ शुरुआती प्रभाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने अपने फैसलों से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और अगर आने वाले समय में इसी तरह तेजी से फैसले लिए जाते रहे तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि थलापति विजय का यह एक्शन मॉडल आने वाले दिनों में कितना असर दिखाता है और जनता के बीच उनकी यह नई राजनीतिक छवि कितनी मजबूत बनती है। उम्मीद है दोस्तों आपको विजय थलपति से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।